our LMS system was not working. It started working today, so you will get all the lecture slides and the recorded lectures on LMS hopefully by the end of this week. So my suggestion to the students who weren't able to attend any of the lectures so far, कितने हो गए हैं अभी तक हमारे? कितने लेक्चर हुए हैं? फिफ्थ, सिक्स, हर वीक पे 3 होते हैं ना? ओके, सो वो आपको मिल जाएंगे. आई विल ट्राई टू अरेंज फॉर अ टेस्ट ताकि आप नेक्स्ट वीक वी विल हैव अ टेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेक्चर्स. तो आप जो है ना वो लेक्चर सुन लीजिएगा. तो the thing which we will discuss today has little relationship with the nearest neighbor classifier. तो अगर आपने नहीं भी सुना था ना लेक्चर, तो you should take part in this lecture. So you will be able to understand जो आज हम बातें डिस्कस करेंगे. ठीक है? So and one last thing, we missed yesterday's lecture. So I will let you know when we can have the makeup lecture. We will do it maybe sometime next week. I can do it in this week, but I think those students who are joining late, they will get some time to prepare what has been missed. Okay. So this is what we are trying to, this is the problem which we are trying to solve today. एक लाइब्रेरी है, उसमें काफ़ी सारी किताबें हैं और किसी ने आपके साथ शरारत की है और किताबों को मिक्स कर दिया. I know Halloween is around, but ये आवाज़ कहाँ से आई है? आज क्या तारीख है? अच्छा, वो एक मोबाइल रखा हुआ किसी ने डराने के लिए. ओके, तो किताबें हो गई हैं मिक्स. वी वांट टू सेपरेट दीज बुक्स. तो कैसे होगा? क्या क्या चैलेंजेस हैं इस प्रॉब्लम में? तो how would you, can anybody try to solve this problem? There is no right answer. आप जिस तरह से करेंगे वो ठीक ही होगा. ठीक है, तो थिंक अबाउट इट, कैसे करना है इस मसले का हल. क्लस्टरिंग तो मुझे पता ही नहीं है ना क्या है. अच्छा, एक तरीका ये है कि आपने एक किताब उठा ली बीच में से और आपने कहा कि अच्छा इससे मिलती कितनी किताबें हैं. ठीक है, तो अब आई डोंट नो ये मिलती किताबों को जज करने का क्या तरीका है. कोई तरीका होगा, आई डोंट नो. कोई आकर बता दे कि ये किताब इससे मिलती है, क्योंकि मुझे तो इन तीनों में से कौन सी लैंग्वेज की आती है, मुझे क्या लिखा हुआ है. हाँ, थोड़ी बहुत शायद मुझे समझ हो, लेकिन नहीं है लैंग्वेज. तो आप अब इमेजिन करें ना, आपने जर्मन किताब उठा ली, अब आप पढ़ कुछ नहीं सक रहे उस पर. ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि इस जैसी कौन सी है. तो वी आर नॉट एक्सपर्ट लाइब्रेरियन और वी आर नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द लैंग्वेजेस. तो कैसे होगा काम? ये फैसला कर रहे हैं ना, ये किताब ले ली, इस जैसी कौन सी है, तो कैसे पता चलेगा? जो किताब उठाई है वो तो आती नहीं है हमें समझ. तो ये चैलेंज है हमारा एक. ओके, अनदर सजेशन इज दैट बुक अपीयरेंस. डिफरेंट पब्लिशर्स पब्लिश बुक. सब जर्मन किताबें लाल रंग में तो नहीं होंगी ना.
तो रंग तो कोई मैट्रिक नहीं है किताबों को अलहदा करने का। हाँ, अगर तो किसी ने लेबल कर दिए थे ना, तो फिर तो हमारा प्रॉब्लम है ही कुछ नहीं। तो वी आर अज्यूमिंग कि हमारा जो लाइब्रेरियन है वो लेजी काइंड, और उसने नहीं किए हुए थे लेबल। उसने सिर्फ अलमारी में जिसमें रखा हुआ था ना, उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया हुआ था। ये इस अच्छा, तो एक चैलेंज ये है कि ये हमारा मसला है, दिस इज अनसुपरवाइज्ड, हमें पता नहीं है मसले के बारे में, और लेबल भी नहीं है। वो जो आप कह रहे हैं ना किताबों में किसी ने लेबल लगाए हुए, वो भी नहीं है, तो अनसुपरवाइज्ड है। आप उस तरह का मसला नहीं, या तो ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है। एक चैलेंज ये है कि फर्ज करें सारी किताबों में से आपने एक किताब उठा ली, कोई भी किताब है, और एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि ये पता चलाएं कि इस जैसी किताबें कौन सी हैं। तो एक तरीका उस जैसी किताबें पता चलाने का ना, वो ये हो सकता है कि हम मिनट में पेंट खोलूं, तो फर्ज करें आपने उठाई थी, और इस किताब में ना आप देखते जा रहे हैं, कुछ लिखा हुआ है, फिर स्पेस आती है, कुछ लिखा हुआ है, फिर स्पेस आती है, कुछ लिखा हुआ है, स्पेस आती है, यही होगा ना। तो आप देख लेते हैं कि ये मुझे समझ तो नहीं है ये क्या चीज़ है, ये वर्ड क्या है। तो मैं ना एक हूँ, ये लफ्ज़ आया, ये लफ्ज़ आया, ये लफ्ज़ आया, ये लफ्ज़ आया, ये थोड़ा बड़ा वर्ड था, ये बिल्कुल ही छोटा सा वर्ड था। तो अगर ये वाला वर्ड दोबारा रिपीट होता है तो वो तो मैं बता सकता हूँ ना। फर्ज करें ये चीज़ रिपीट हुई यहाँ पे, ये तो आप कर सकते हैं ना गिनती। इसके लिए तो आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस लफ्ज़ का पता होना भी ज़रूरी नहीं है। तो आप फर्ज करें ये लफ्ज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ कर, मैं ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, तो मैंने कह दिया कि जी 2 वर्ड्स इस तरह के आए, 5 इस तरह के आए, 6 इस तरह के आए, 7 इस तरह के आए, इस तरह का ये एक ही लफ्ज़ था बहुत बड़ा सा, और ठीक है। इस तरह करके ना आपने एक वेक्टर बना लिया, ये आपका एक वेक्टर बन गया। तो ये वर्ड्स हो गए हमारे। हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पहले हम डेटा में से फीचर्स लेते हैं, तो किताबों में वर्ड्स ही होते हैं, वर्ड्स ही हमारे फीचर हैं। तो ये हमारा एक वेक्टर बना लिया किताब से हमने। इस तरह हमारे पास फिर अब फाइल में कोई और किताब पड़ी हुई है, उसके साथ भी हम यही करते हैं, और एक वेक्टर उसका बन जाएगा। और आप इमेजिन करें कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट किया और डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और डिस्टेंस आ गया 0। तो इसका क्या मतलब है? ये उस जुबान की किताब नहीं है, ये वही किताब है। डिस्टेंस 0 का तो यही मतलब है ना, वर्ड्स भी वही, तादाद भी वही। ठीक है, तो इस तरह ये हमें पता चल गया ये वाली बुक और ये वाली बुक जो है ना वो सेम है। अच्छा, अब एक चैलेंज है, डिस्टेंस अगर नॉन जीरो हुआ तो फिर क्या होगा? ठीक है, अब एक चैलेंज ये है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये है हमारा, जो हमें नहीं पता ना इस प्रॉब्लम में, वो ये है कि कितनी ज़ुबानों की किताबें थी। ये टेक्निक हमने एक दफ़ा यूज़ कर ली, तो कुछ बुक्स होंगी जिनका डिस्टेंस इससे कम होगा, कुछ बुक्स होंगी जिसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो, कुछ का ज़ीरो होगा, कुछ का नॉन ज़ीरो होगा। नॉन ज़ीरो में कुछ ऐसी होंगी जिसमें डिस्टेंस कम होगा, कुछ में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। जिनमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा हो सकता है वो दूसरी, लाजमी बात है वो दूसरी लैंग्वेज की किताबें हैं, उनके वर्ड्स ही मुख्तलिफ हैं। ठीक है, सही है। तो अब क्या करें, कैसे फैसला हो कि इस किताब जैसी किताब कौन सी है? किताब में से वर्ड्स ही मिल सकते थे ना, और क्या मिलेगा अब हमें? तो वन फीचर इज ऑथर्स नेम। तो
one publisher can publish books from different language. On Amazon you will find books from all languages. तो एक ये है कि हमें नहीं पता कि क्लस्टर कितने बनने हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक हमारा मसला ये है। तो और फिर ये अभी दे के जी 3 जुबानों की किताबें थी, कोई आकर हमारा मसला आसान भी कर दे, तो देन द प्रॉब्लम रिमेन्स अबाउट कि जिन किताबों के साथ डिस्टेंस नॉन ज़ीरो है, किताबें मुख्तलिफ हैं, एक ही ज़ुबान की हैं और मुख्तलिफ हैं, तो डिस्टेंस ज़ीरो तो होने नहीं लगा। तो फिर अब कब फैसला होगा कि कितना डिस्टेंस हो तो, हाँ, कि कितना डिस्टेंस हो तो ये एक ही ज़ुबान की किताबें हैं, और अगर इससे डिस्टेंस बड़ा हुआ ना तो ये दूसरी ज़ुबान की किताबें। ठीक है, तो दो हैं कि हमें कोई आकर बताए कि कितने क्लस्टर हैं, और जब क्लस्टरिंग हमें क्लस्टर पता चल जाए, जो कि हमें आमतौर पे पता नहीं होता, प्रॉब्लम में क्लस्टर नहीं पता होते, और फिर ये जो थ्रेशोल्ड वाली बात है, ये थ्रेशोल्ड भी बता देगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को ना हम एक और तरीके से देखते हैं। बट बिफोर दैट मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप लोग जो है ना, वो मैंने आपको मिनरल्स वाला एक एग्जांपल दिया था, उसकी आपने डिसीजन बाउंड्रीज बनानी थी, वो बना ली है सबने, इक्वेशंस लिख ली है उसकी। अच्छा, तो वी विल गेट बैक टू दैट पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। वो आपने मुझे याद करवाना है, लास्ट 15-20 मिनट्स वी हैव टू फिनिश दैट थिंग, बट राइट नाउ वी विल फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम। हम यही कर रहे थे कि हम डेटा में से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले जो नियरेस्ट नेबर था उसमें हमने जो है क्या कहते हैं, वो जो इमेजेस वाली एग्जांपल्स थी उसमें इमेज वाले फीचर्स कुछ देखे थे, और तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। वो हमें पता था कि ये वाले इमेजेस जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट के हैं, ये वाले इमेजेस दूसरे ऑब्जेक्ट के हैं, और फिर हमने फीचर्स को प्लॉट किया था। तो कुछ इस तरह की अगर चीज़ें बनती हैं तो बस फिर इन दोनों ये जो एग्जाम क्लासेस के दरमियान हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आपने की है अभी नियरेस्ट नेबर में ना, मैनुअली की है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम सुपरवाइज्ड, और अब ये प्रॉब्लम हो गई ये जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, अनसुपरवाइज्ड। क्या नजर आ रहा है आपको? कितने क्लस्टर नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है, तो दो आपको नजर, आपने कोई फीचर डिसाइड किया है डेटा का, प्लॉट किया है ना, तो ये चीज आपको नजर आ रही है। ये जो आपकी आंखों ने आपको बताया ना कि ये हो सकता है कि ये दो ग्रुप हों, ये अब आपने मुझे मैथमेटिकली सॉल्व करके बताना है कि आपकी आंखों ने क्या प्रोसेसिंग की है, तो योर ब्रेन हैज कम टू दिस कंक्लूजन कि ये दो हैं। ठीक है, तो ये आई विल गिव यू 30 सेकेंड, हर कोई अपना सोल्यूशन सोच ले, फिर बारी बारी जो है ना मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे अपना सोल्यूशन बताना है और मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम। ये जो आपके जहन में आ रहा है ना, टेक 30 सेकेंड, थिंक अबाउट एनी प्रोसेसिंग दैट यू कैन डू, और फिर जो है इन को हम अप्लाई करेंगे इन डेटा पॉइंट्स के ऊपर। तो some of you might have studied about clustering, they will not appreciate this. So every time I think about this algorithm, ये जो भी मैं आपको बता दूंगा, जो मैंने नहीं बनाया, बुक्स में है, conventional, every data scientist knows about it. It is so simple, yet it has so it's carefully designed that whatever heuristic technique that comes to my mind, it fails at one point.
एंड दिस सिंपल टेक्निक मैनेजेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पता चल जाएगा अभी। तो that is why I'm asking you, before telling you, just think of any strategy in your mind to solve this problem. It will help you better appreciate and understand जो कि actual solution है। Maybe you are already very close to the actual solution। ठीक है ना? तो ये मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ and then we will start solving it। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ दिया, और ये मैं दूसरा बना देता हूँ। चलें, अब क्या करें? क्या मैं ये अभी हम सिंपलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लाइब्रेरी वाला। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि दो क्लस्टर हैं। ये जो 6 डेटा पॉइंट्स हैं इनको दो में सेपरेट आउट करेंगे। यही है पिक्चर। कौन सी पिक्चर? आई कैन शो यू द पिक्चर बट तो दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे 3 है ना, 3 लैंग्वेज की किताबें मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है वो ये बनाई हुई है। मैंने कहा है कि मैंने लेट से 2 लैंग्वेज की किताबें थी आपकी लाइब्रेरी। तो आपने जो है उस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम से मैं यूं रिलेट आपको करके बता देता हूँ। फर्ज करें आपने सारी किताबों के ना सारे लफ्ज लिख लिए। ठीक है, कोई भी जुबान है, सारे लफ्ज लिख लिए। तो पहले कुछ फर्ज करें, ये पहले हमारे पास कुछ जर्मन के लफ्ज थे, हमें नहीं पता ये जर्मन के हैं बहरहाल। और फिर हमारे पास जो है ना वो ये आ गए दूसरी जुबान के लफ्ज, और ये आ गए तीसरी जुबान के लफ्ज। तो लेट्स से आई डोंट नो 10,000 वर्ड्स इन टोटल। ठीक है, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है ना इसका साइज है 10,000। और फिर हम एक किताब उठाते हैं, हम गिनना शुरू करते हैं इस जुबान के कितने, ये वाला वर्ड कितना है, ये वाला वर्ड कितना है, ये वाला वर्ड कितना है। ठीक है, तो जो रेड वाली जुबान की किताबें होंगी उसमें जो वेक्टर होगा उधर उसकी पहली ये वाली यहाँ पे बड़े बड़े नंबर होंगे, जो रेड वाली जुबान की किताब है। जो दूसरी जुबान की किताब है उसमें ये ग्रीन वाले नंबर बड़े होंगे, और जो तीसरी जुबान की किताब है उसमें ये यहाँ पे कोई बड़े बड़े नंबर आ रहे होंगे। ये लफ्ज 15 दफ़ा आया, ये 20 दफ़ा आया, ये 25 दफ़ा आया। ठीक है, आमतौर पे यूं होता नहीं है। होता ही है कि आपने एक किताब उठाई, आपने उसके वर्ड्स लिख लिए, अब आपको नहीं पता वो किस जुबान की है। अब आपने फिर दूसरी किताब उठाई और आपने उसके लफ्ज लिख लिए, आपने देखा कि कुछ तो इस जुबान में वो लफ्ज हैं जो दूसरी में भी हैं, तो उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लफ्ज पहले आ चुके। फिर आपने एक और किताब उठाई और इस तरह करके ना आपने पूरी ये 10,000 लफ्ज पूरे कर लिए। होगा ये कि जो एक ही जुबान की किताबें हैं उनमें वो जो लफ्ज हैं हमें नहीं पता इस लिस्ट में कौन सी एक जुबान के लफ्ज हैं, कौन सी दूसरी के हैं, कौन सी तीसरी के हैं। ये हमें पता होता तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो बस हम काउंट कर लेते हैं, अच्छा ये लफ्ज इस किताब में इतनी दफा आया, ये आया ही नहीं, ये भी नहीं आया, ये इतनी दफा आया। ठीक है, तो जो एक ही जुबान की किताबें होंगी उनका ये जो वेक्टर बनेंगे उनमें कुछ लफ्जों की तादाद ज्यादा होगी और कुछ होंगे ही नहीं बीच में जो दूसरी जुबान के हैं। ठीक है, तो उनको फिर हम प्लॉट करना चाहेंगे। वन प्लॉट करना मेरे लिए मुश्किल है,
और 3D से ज़्यादा बड़ी चीज़ मैं प्लॉट नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। तो इस वजह से ना ये मैंने 2D एक एग्जांपल आपको दे दी है कि वो हर किताब एक डेटा पॉइंट होगा एन डायमेंशनल स्पेस में, और फिर जो है ना, अगर तो हम उन्हें विजुअलाइज कर सकते होते ना तो उसका यूं प्लॉट बना लेते और देख लेते कि कहाँ लाइन, कहाँ बाउंड्री बनाएं, तो फिर हमें पता चल जाता किधर बाउंड्री बनानी है। तो इसी तरह यहाँ पे है कि यहाँ पे अब हमने ये वाली बाउंड्री बनानी है, हमें पता है, ये हमें नजर आ रहा है। सुपरवाइज लर्निंग में ये था कि हमें किसी ने लेबल पहले से दिया होता था तो बाउंड्री फैसला हो जाता था कि किन के दरमियान बाउंड्री बननी है। यहाँ हो नहीं सकता वो, हमें नहीं पता कौन सा डेटा पॉइंट किस क्लास को बिलोंग करता है। आपकी आंखें जो आपको बता रही हैं, ये अब आपने मैथमेटिकली सॉल्व करके मुझे बताना है। आपको लगता है ये दो ग्रुप हैं, ठीक है, तो ये अब आपने मुझे सॉल्व करके बताना है। फिर ये जो टेक्निक आपने डिजाइन की है ना, ये हम 3 डायमेंशनल पे भी अप्लाई करने पे देखेंगे होती है नहीं, 4 डायमेंशनल पे अप्लाई करके देखेंगे, और फिर एन डायमेंशनल पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने अपना काम आसान कर लिया। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। थिंक ऑफ अ सिंपलर स्मॉलर प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व। वो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना तो बड़ा मसला हल हो जाएगा। डिवाइड एंड कॉन्कर, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी you will see in very good research papers. There is a bigger question, समझ नहीं आ रहा कैसे हल करना है, तो पहले छोटा सवाल हल करें। There is a bigger project, आपने कोड लिखना है, नहीं समझ में आ रहा कोड कैसे लिखा जाएगा, राइट अ स्मॉलर कोड, कोई छोटा सा फंक्शन लिखते हैं एंड देन बिल्ड ऑन दैट। ठीक है, दिस इज द स्टोरी। तो इस वजह से हमने ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम ले ली, 2D, दो ही फीचर हैं, ठीक है, और हमने प्लॉट कर लिया। अब जो स्ट्रेटेजी इस पे सक्सेसफुल होगी वो देखेंगे बाद में कि हायर डायमेंशनल पे होती, पहले ये सॉल्व कर लें। अब आप मुझे बताएं कैसे करेंगे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व। 6 पॉइंट्स हैं आपके पास, आपका जब एल्गोरिदम खत्म होना तो उस एल्गोरिदम को बताना चाहिए ये 3 अलहदा वाले हैं और ये 3 अलहदा वाले हैं। 6 डेटा पॉइंट्स है ना, अगर मैं इसको इसको आपको दिखा देता एक्सेल फाइल में लिखा हुआ, तो यूं आपके पास आना था, 2 कॉलम्स होनी थी, यहाँ पे फीचर 1 होना था, यहाँ पे फीचर 2 होना था, और यहाँ कुछ नंबर होने थे 1 1 2 1 3 1, तो यूं करके ना ये 6, ये 6 वैल्यूज हैं, और इन 6 को हमने फीचर 1 को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया और फीचर 2 को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। अच्छा, अभी देखते हैं, करेंगे हम ये जो आप बता रहे हैं ना, मैं करके देखूंगा। तो व्हाट शुड वी डू, आपके पास ये शीट पड़ी हुई है, और अब आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ग्रुप है और बाकी 3 दूसरे ग्रुप में, किसी तरह पता चल जाए। अच्छा, तो one suggestion is, since somebody has already simplified your problem by telling you the number of groups, तो आप जितने ग्रुप्स हैं ना उतने पॉइंट इन 6 में से चुन लें। एक सजेशन ये थी कि आप 2 पॉइंट्स चुन लें और बाकी पॉइंट्स का उन 2 से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो ये काम आपने किया हुआ है, नियरेस्ट नेबर में डिस्टेंस कैलकुलेट करना आपको आता है। तो इसमें जो क्या चैलेंज है ना, अगर मैंने एक ये वाला पॉइंट चुन लिया और एक ये वाला पॉइंट चुन लिया, तो फिर अच्छा, पहले ये अब देखें, हमने 2 पॉइंट चुनने थे, रैंडमली मैंने चुने और ये 2 चुने गए, ये जो हैं, तो किस तरह डिवाइड होंगे ये 2? ये अभी जो आपने नियरेस्ट नेबर में काम किया, आप कैसे डिवाइड करते थे? इनके दरमियान एक लाइन बनाते थे और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे, ये होना था। लाइन की ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो इस वाले को बिलोंग करते हैं, लाइन के नीचे वाले दूसरे को। तो 5 एक के पास आ गए और एक जो है
अकेला रह गया, तो ये ठीक क्लस्टरिंग हुई है? नहीं हुई, ये फेल हो गया स्ट्रेटेजी। ये तब फेल हुई है जब किसी ने आपको बता दिया था कि 2 हैं। अभी आपने मुश्किल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की कि हमें पता ही नहीं है कि कितने हैं। अच्छा, मैं अभी करता हूँ। एक सजेशन ये है कि हम ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, पॉइंट से नहीं करना, ठीक है? ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फिर देखते हैं। तो हर दफ़ा आपको कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं आकर देगा ना? मैं अभी आपको एक और प्रॉब्लम बनाकर दिखाता हूँ। अभी ये ज़रा देखने देना, डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाली मुझे ज़रा चेक करने दें। एक और मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। बोर्ड पे मैं थोड़ा जल्दी बना लिया करता था, यहाँ पे थोड़ी मुझे देर लगती है बनाने में। एक और बनाने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम थी ना, इसमें आपकी जो स्ट्रेटेजी है ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाली, वो ठीक है, परफेक्ट नहीं है, इट्स बेटर। आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इन रेड वालों का डिस्टेंस कम आएगा और उनका ज़्यादा आएगा, तो कब फैसला होगा कि किस डिस्टेंस पे दूसरा शुरू हो जाता है? आपको थ्रेशोल्ड की ज़रूरत है ना, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस वाली बात, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ओरिजिन, फिर मैं आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट जो आप बता रहे हैं। ये मैंने बस अभी सोची है एग्जांपल, आप ये देखें। अब करें ज़रा ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट। नहीं नहीं, ये हाँ, ये देखें ना, ये इस वाले ब्लैक का और इस वाले रेड का डिस्टेंस कम है, और इस वाले ब्लैक का और इस वाले रेड का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो कम और ज़्यादा पे अगर फैसला करना है, तो ये जो पास पास वाले हैं ओरिजिन के, ये एक ग्रुप में जाएंगे, और जो दूर दूर वाले हैं वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी हमारी फेल हो गई ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाली। दो पॉइंट को सिलेक्ट करके डिस्टेंस करने वाली स्ट्रेटेजी भी हमारी फेल हो गई। अच्छा चलिए, अभी अभी करता हूँ। अनदर सजेशन इज कि एक ही पॉइंट सैंपल कर लें। किसी ने आपको बता दिया ना कि 2 ग्रुप हैं, आप एक सैंपल कर लें और उसका सबसे डिस्टेंस ले लें। उसका सबसे डिस्टेंस ले लें, तो जिनका डिस्टेंस उससे कम होगा वो उसके साथ वाले क्लस्टर के हैं, और जिनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो दूर वाले क्लस्टर वाले हैं। मैं एक और एग्जांपल अभी बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहीं पे बना देता हूँ मैं। बोर्ड पे बनाना थोड़ा आसान होता था। ये मैंने दो, कितने ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं? एक्चुअली जो मैं बनाना चाहता था ना, वो मैं ये चीज बनाना चाहता था। एक इस सर्कल पे पॉइंट्स हैं और एक इस सर्कल पे पॉइंट्स हैं, और फर्ज करें आपने ये वाला पॉइंट चुन लिया। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें। इसका डिस्टेंस इस वाले रेड वाले से ना ज्यादा होगा और इस वाले ब्लैक वाले से कम होगा, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है।
आई डिड नॉट अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहते हैं। वही हमने किया ना, ये पॉइंट्स वो बुक के वर्ड्स थे ना, ये दो, वो उधर एन 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 वर्ड्स थे, इधर दो वर्ड्स, टू डायमेंशनल में प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। अच्छा, वन सजेशन इज कि आप ना सारे पॉइंट्स से डिस्टेंस लें, और जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना, वो जो है ना, दो ग्रुप, वो अलग-अलग ग्रुप्स को बिलोंग। अच्छा, मैं बना के देखता हूँ ना, कोई काउंटर एग्जांपल मिल जाए अगर, वरना वी हैव सक्सेसफुली मैनेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना जिन चीज़ों के दरमियान, ठीक है, दैट इज़ वेरी इजी। कितने, कौन से आपको ग्रुप नज़र आ रहे हैं? दो लाइनें नज़र आ रही हैं ना आपको, इनमें जो पॉइंट्स है ना जिनका डिस्टेंस सब, वो इस पॉइंट से डिस्टेंस सबसे दूर है। तो अगर ये अब हैं तो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये दो अलहदा को बिलोंग करेंगे, और फिर अगर ये इन दोनों के दरमियान डिवाइडर बनाएंगे ना हम, इस तरह का डिवाइडर बनेगा। तो नहीं कर सके हम क्लस्टर, ये स्ट्रेटेजी भी फेल हुई। हाँ, तो अब हमें वो स्ट्रेटेजी चाहिए जो हर जगह अप्लाई हो। ये मुझे नहीं समझ में आई बात। ये एनी अदर सजेशन? वो ले लिया था ना, वो हमने लेके रखा हुआ है अभी। ये जो लास्ट एग्जांपल में हर पॉइंट का हर एक से लिया था, और उनमें से वो दो तलाश किए थे जिनमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। चले, अब मैं डिलीट कर देता हूँ वो पार्ट, ये वाला कोड का। तो डिस्टेंस सबका सबके साथ है, उसके बाद क्या करें? एक एक पॉइंट का सबसे डिस्टेंस ले लिया हमने। नहीं, मैं अभी, तो वन सजेशन है, इसके पहले आप सबका सबसे डिस्टेंस लें, उसके बाद मीन के साथ कुछ करना है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? मैं भी ले लेता हूँ ना डिस्टेंस सबका सबके साथ। ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये जितनी लाइन बड़ी है ना, उतना बड़ा डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। ये तकरीबन मैंने कैलकुलेट कर ही लिया। ये लाइनें जो है ना, ये, तो अब इन सारी लाइनों का मीन लूंगा तो कोई लाइन आ जाएगी। तो फर्ज फर्ज करें ये वाली लाइन आ जाती है। अब क्या करूं इसका? ये कहूँ कि इस लाइन से जिनका डिस्टेंस कम है वो एक को बिलोंग करते हैं, और इस लाइन से जो डिस्टेंस ज़्यादा है वो दूसरे को बिलोंग करते हैं, ये आप कहना चाह रही हैं? तो अगर मैं वो करूँगा तो ये सारे एक लाइन के में और ये दूसरे में है। अभी देखें, सीधा चैलेंज। अभी मैं, आपको पता नहीं है कि अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करें किसी, जो आपको आगे किसी ने बताया है कि दो थे। अगर ना पता होता तो फिर
there is another challenge that awaits us once we solve this challenge. So one suggestion is increase the number of features. 2 फीचर्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, तीसरे फीचर की जरूरत होगी, ठीक है। ये हमने क्लास लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि फीचर डिजाइन करते हुए हमारे जहन में काफी सारे सवाल होते हैं, इंपॉर्टेंट वाला फीचर है तो नहीं गया, ठीक है। लेकिन ये तो हमारी आंखों ने सॉल्व किया है प्रॉब्लम, ठीक है। तो 2 से मसला हल नहीं हो रहा तो 3 से हो जाएगा। देखिए आपकी आंखों ने सॉल्व किया है ना प्रॉब्लम, इसका मतलब है ये 2 फीचर्स दे वर गुड इनफ, these features were good enough to solve the problem. अलग-अलग चीजें हो गई। ये देख लेना, ये जो प्रॉब्लम मैंने बनाई थी इसमें सेकंड फीचर इज 0, हाँ ये ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सिस को नीचे मूव कर देता हूँ तो सब में ही पॉजिटिव है फीचर 1। फिर आपको एक थ्रेशोल्ड चाहिए, तो यही तो प्रॉब्लम है शुरू से। तो हम प्रॉब्लम को दूसरी तरह हमने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा था 2 ग्रुप्स में करें, आपने कहा मुझे आप थ्रेशोल्ड बता दें तो हम 2 में कर लेंगे। ये उठा लें जी जिसका भी है। I will show you the solution. It is very simple. 2 लाइनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। But you see how difficult the problem is even in 2D. आपकी आंखें आपको इंस्टेंटली बता रही हैं क्या जवाब है, लेकिन आप सर हर पॉइंट का अगर इमीडिएट नेबर से सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, हर पॉइंट का इमीडिएट डिस्टेंस, इमीडिएट नेबर से डिस्टेंस कैलकुलेट करें और जिस इमीडिएट नेबर का डिस्टेंस कम आएगा तो वो एक ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हाँ दिस कैन बी अ गुड स्ट्रेटजी। बट आप ये देखें ना, ये प्रॉब्लम जो है, ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें रेड वाले पॉइंट का ये ब्लैक वाला पॉइंट इमीडिएट नेबर बन सकता है। बट आप यहाँ सर पे इसके रेड भी बन सकते हैं ना, बनते हैं। मतलब इसके इमीडिएट नेबर तो 3 बन सकते हैं ना, तो तीनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करें और फिर ऑन एवरेज देखें कि कौन सा कम आ रहा है डिस्टेंस। अच्छा चलिए मैं दोबारा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ ना। इस सर्कल पे मैंने पॉइंट्स दूर दूर बना दिए। ये आधा सर्कल है और आधा। चले मैं ज्यादा बना के आपको दिखाता हूँ, आप मुझे बताएंगे। मेरे पास इधर जगह खाली थी, आपने सोचा कि जगह नहीं है तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकूंगा। अब आपको 2 सर्कल नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं 2 सर्कल? नहीं आ रहे तो मैं ज्यादा पॉइंट यस बना, सर। नजर आना शुरू हो जाएंगे आपको। ये इसका रंग गलत हो गया हमारा, ये जो ये वाला है ना ये ब्लैक है।
जो भी स्ट्रेटजी बनाई है ना अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। अब कुछ कॉम्प्लेक्स बातें आना शुरू हो गई जिसको मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता, आप समझ भी नहीं सकते, यू कैन नॉट विजुअलाइज इट इन योर ब्रेन। तो सिंस इट फील्स कॉम्प्लिकेटेड देयर इज दी होप कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट विल नॉट बी द, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो एक्चुअल एल्गोरिथम है, फिर वी विल डिस्कस दैट एल्गोरिथम। तो क्या है, तो वन सजेशन है कि हम पैटर्न रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो पहले आपको किसी ने आकर एग्जांपल्स बतानी है ना, ये वाला पैटर्न 1 है और ये वाला पैटर्न 2 है, वो कौन बताएगा आपको? इस प्रॉब्लम में तो कोई नहीं बता रहा। ये अनसुपरवाइज प्रॉब्लम है। ये जो आप ना, मैं आपसे कहूँगा आपने कोड लिख कर लाना है इन सारों का, ठीक है। ये कीप इट राइटिंग डाउन, और फिर मैं आपसे कहूँगा मुझे कोड से प्रूव करके दिखाएं, एटलीस्ट पेपर पे तो करें ना। इस प्रॉब्लम पे जरा अप्लाई करके देखें ना। इसके लिए जरा करके देखिए। इसमें ये जो ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं ना लाइन के ऊपर, इन सब में फीचर 1 और 2 की वैल्यू ज़्यादा है, और इस ब्लैक लाइन से जो नीचे है ना उसमें फीचर 1 और फीचर 2 की वैल्यू कम है। ये तो स्ट्रेटजी फेल हो गई। That is why I was saying you, I look at this problem every semester or 10 times in a semester, even when solving other problems in the lab, and then every time this solution amazes me. हर दफ़ा जो है ना मुझे इतना ज़बरदस्त ये एल्गोरिथम है, इतना छोटा सा है। एंड अभी आप देखेंगे ये जो आपके सारे जहन में सवाल आ रहे थे ना, अभी वो हल करके दिखाएगा। आपसे मांगेगा नहीं, कोई थ्रेशोल्ड नहीं मांगेगा, कोई पैरामीटर नहीं मांगेगा। मतलब आप सवाल को दूसरी तरह से पूछना शुरू कर देंगे, आप मुझे ये बता देना तो मैं आपको जवाब बता दूं। तो मुझे पता होता तो मैं आपको अनसुपरवाइज्ड का, दिस मीन देन इट बिकम्स सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम इफ आई नो समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। So let's take a 10-minute break, and when you come back I will show you the simplest algorithm which you will be using a lot of time in AI and machine learning.